हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिएगा वन बाय वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी। तो ऑप्शन के थ्रू अगर हम चेक करें, संसद प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, वहीं पे बात करें तो मूल अधिकार होगा या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका होगा। अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमारा विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरीके से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है। वही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है आयरिश संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो आयरिश संविधान से प्रेरित कौन सा संविधान का लक्षण है। तो वहीं अगर हम ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं तो देखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत है या फिर राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, वहीं अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, जो भारतीय संविधान की बात करें उसमें आरएस संविधान से प्रेरित कौन सा लक्षण है। तो वहीं अगर हम बात करें जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारा भारतीय संविधान के आयरिश संविधान के लक्षण से प्रेरित है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का सबसे एकांकी स्रोत कौन सा है। तो किस चीज़ की, यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पर भी मतलब भारतीय संविधान से ही संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर बोला गया है संविधान का मतलब एकांकी सिंगल स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन के थ्रू चेक करें, ब्रिटिश शासन है, वहीं अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, वहीं बात करें डी ऑप्शन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर हम सही आंसर की बात करें तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1935 जो है वो हमारी एकांकी सिंगल स्रोत से संबंधित है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो इसी तरीके से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो चलिएगा बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या पूछा गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिएगा, भारत की संघीय यानी कि फेडरल व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो यहाँ पे बोला गया भारत की जो संघीय है यानी कि व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो वहीं हम ऑप्शन की बात करते हैं तो कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। तो देखिएगा, जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो कौन से देश से रखती है, कनाडा देश से रखती है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन पर क्लिक नहीं कीजिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा कनाडा। ठीक है, कनाडा के साथ संघीय व्यवस्था की अधिक समानता रखती है। कौन सी, भारत की संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसी तरीके से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की योजना किस देश से ली गई है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस योजना के मतलब एक सेकेंड, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की योजना किस देश से ली गई है, यहाँ पर ये बात की गई है। तो ऑप्शन जैसा कि हम लोगों ने देखा, कनाडा से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से। तो वहीं अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की योजना है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। ठीक है, सही आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश की प्रणाली के आधारित पर है? ठीक है, प्रेरणा पर आधारित है। तो किस देश के प्रेरणा पर आधारित है? यहाँ पर कनाडा है, रूस है, ब्रिटेन है, मतलब इटली है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि कनाडा के देश पर यानी कि प्रेरणा पर आधारित है। क्या क्या? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच। ठीक है, कहाँ किस किस के बीच की बात की गई है और किसकी बात की गई है? शक्ति का विभाजन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलेंगे यानी कि क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो देखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रूस देश के, यानी कि अगर ऑप्शन के थ्रू चेक करें अमेरिका, रूस, जापान, इजराइल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि रूस देश के संविधान से लिया गया है। किसको? मौलिक कर्तव्यों का विचार को। इसी तरीके से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख लेते हैं अमेरिका, रूस, जापान या फिर आयरलैंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर देश से क्वेश्चन है, जैसा कि संविधान है तो कोई ना कोई नीति सिद्धांत दे दिया गया है या फिर मौलिक अधिकार दे दिए गए हैं, पूछ लिया गया है किस देश से संबंधित है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक का सिद्धांत है वो देश के किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी हमारा सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधानों का उल्लेख किया गया? तो यहाँ पर किस देश का अनुसरण करते हुए बात की गई है? तो पोलैंड के है, अमेरिका, जर्मनी या फिर ब्रिटेन। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन, यानी कि अमेरिका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किस देश से कानून के समान संरक्षण वाक्य से लिया गया? यानी कि किस देश से कानून के संरक्षण की बात की गई है, कानून के समान संरक्षण वाक्य से लिया गया। तो सही ए ऑप्शन है हमारा अमेरिका, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन आयरलैंड। वहीं पे बात करें जो हमारा कानून के समान संरक्षण की बात की गई है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि हमारे अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं जो कि हमारे संविधान से संबंधित हैं। आज हम सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट सीरीज़ में इसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।